8 प्रकार के जो कर्म है, इस कर्म को हम कैसे ये विज्ञान की जागृति से हम इसको मिटा सकें, डे टू डे लाइफ में और डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल कैसे उसको मिटा सकें। सबसे पहली बात यह है कि 8 कर्म में से जो 4 कर्म घाती है, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, अघाती, सॉरी, वो तो अपने आप ही खत्म हो रहा है। क्या बताया? खत्म हो रहा है अपने आप, क्योंकि वो उदय कर्म है। सही बात है। क्या है? उदय कर्म। उसमें कोई आपको एफर्ट की जरूरत नहीं है। बराबर। जो घाती कर्म है, वो घाती कर्म आत्मा की अनंत शक्ति और अस्तित्व का अनुभव नहीं करने देते हैं, वो घात बोलते हैं। बराबर है। तो वो घाती कर्म है ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहिनी और अंतराय कर्म। ये 4 कर्मों में 3 कर्म मुख्य है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण और मोहिनी। ये 3 प्रकार के कर्म है, वो आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करता है और नए कर्मों को चार्ज करने में सहायक है। बराबर है। तो वहां फोकस करना है, ये 4 कर्मों में नहीं करना है। 4 कर्म उदय कर्म में होगा तो फोकस वहां करना है। ज्ञान का आवरण है या निकलता है, ज्ञान का आवरण का मतलब क्या है? कोई भी परिस्थिति में शुद्धात्मा हूँ, वो अगर नहीं रहा वो ज्ञान आवरण है। बराबर है। कोई भी परिस्थिति को मैंने कुदरती रचना में नहीं देखा, वो दर्शन का आवरण है। माने जागृति और सजागता। हाँ, में शुद्धात्मा का लक्ष्य, हाँ, वही बताता चुप जाते हैं तो वो ज्ञान आवरण है। और मन वचन काय की अवस्था को मैंने कुदरती रचना नहीं देखा, वो दर्शन आवरण है। और अभी इस संसार में भी कुछ पाना है मेरे को सुख के लिए, वो मोहनीय कर्म है। तो ये तीनों निकालोगे तो ही अंतराय कर्म खत्म होगा। अच्छा, क्योंकि वो अंतराय कर्म का मतलब होता है आत्मा की अनुभूति। मगर ये रहेगा वहां तक, वो अंतराय कर्म अपने आप रहेगा। तो अंतराय और किसी का नहीं है। अच्छा, ये 3 कर्मों का रिजल्ट ही अंतराय कर्म। ये 3 कर्म जहाँ तक एक्टिव है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहिनी, वहां तक तो अंतराय कर्म रहेगा। अच्छा। तो अंतराय कर्म धीरे धीरे नहीं जाता है। तो मैंने ये तीनों खत्म हो जाएगा, बाद में अंतराय कर्म चला जाएगा, वो भी रिजल्ट के रूप में आएगा। अंतराय आयुष्य कर्म लास्ट में जाएगा। अंतराय कर्म आयुष्य कर्म नहीं, अंतराय का मतलब होता है आत्मा की अनुभूति, आवरण आ रहा है। हाँ। तो लास्ट में जब लास्ट बर्थ में जब स्पष्ट वेदन होता है तो अंतराय कर्म नहीं है। ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहिनी, अंतराय कर्म, ये 4 कर्म खत्म हो गए लास्ट बर्थ में, माता के गर्भ में से। मगर 4 कर्म तो रहे, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी और आयुष्य। ये तो परिणाम के है, तो इसका कोई परिणाम नहीं रहेगा। तो वेदनी कर्म का तो जो हम चार्ज करते हैं कर्मों का, उससे मुताबिक वेदनी होते, वेदनी तो बॉडी को होगी ना। वेदनी कर्म डिस्चार्ज है, कर्म दे। और चार्ज वेदनीय कब होता है? जब आपने ज्ञान और दर्शन आवरण और मोहनीय कर्म की हेल्प से आपने किसी को सुख दुख देने का भाव किया, तो वो वेदनीय कर्म बन गया। तो वेदनीय कर्म लास्ट में जाएगा, क्योंकि कर्म नहीं। वेदनीय कर्म तो सफरिंग का कर्म है। वेदनीय कर्म कैसे बनता है वो मैंने बताया। अच्छा, वेदनीय कर्म है वो डिस्चार्ज है, वो चार्ज नहीं है। मगर कैसे बनता है? वो ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण और मोहनीय कर्म से वो उसका जन्म होता है। चाहे साता वेदनी का हो, चाहे अशास्त्र वेदनी, मगर इसका जन्म ये तीनों की अज्ञानता से है होता है। और रिजल्ट में फिर आता है वेदनी। तो महावीर स्वामी को भी माने लास्ट वर्ष में भी वेदनी कर्म तो था ही ना। आखिर जीना है वही तो वेदनीय कर्म है। अच्छा, जीने का भी वेदनी कर्म। तो क्या है? वो एक बात वो है, और किसी के द्वारा भी किसी के उसके ऊपर के जो कुछ हुआ था दूसरे लोगों के से भी उनके ऊपर जो दोष दिए हुए थे, माने जो दुख दिए हुए थे, जैसे पार्श्वनाथ भगवान, वही हुआ ना, मान वेदनी कर्म ही हो गया। वो उदय कर्म है। अच्छा, वो अज्ञान नहीं है।
नहीं, अज्ञान की बात नहीं करती मैं, वेदनी कर्म की बात करती सफरिंग जो भी मन वचन काया को होता है, हूँ। ये सब उदय कर्म है, जो भी होता है। अच्छा, उसमें अगर ज्ञानावन दर्शनावन मोहनीय कर्म है तो फिर उसमें से फिर चार्ज होगा। अच्छा। सबसे डिफिकल्ट रिमूव करने का कौन सा कर्म होता है जिससे पर में फोकस? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म। अच्छा, अंतराय का भी होता है सर? सुख बाहर है, हाँ, सुख शरीर से भुगतान करते हैं, हाँ, सुख इंद्रियों से भुगतान करते हैं, सुख पाने से हम भुगतान करते हैं सुख का, और दुख भी सेम, शरीर से भुगतान करते हैं, इंद्रियों से भुगतान करते हैं, वो छोड़ने से भुगतान करते हैं। ऐसा जो मान्यता है, आप समझे ना, तो ये मान्यता जो है इससे वेदनीय कर्म बनता है। तो मोह जो होता है सुख का, सुख पाना है, इससे मोहनीय कर्म बनता है। मोहनीय कर्म का मतलब होता है अगर आपको कहीं से भी सुख लेना है 5 इंद्रियों का, और आपका पुण्य है तो आपको सुख मिलेगा, पुण्य नहीं है तो सुख नहीं मिलेगा। भाव तो रहेगा कि मेरे को ये लेना है या तो ये पाना है, मगर नहीं पा सकोगे क्योंकि भाव है मगर बैलेंस नहीं है, तो संजोग नहीं बनेंगे। बराबर है। आप समझे ना, तो वो साता असाता हो गया। क्या हो गया? हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा ना, साता असाता दोनों विकल्प है, द्वंद है। वो निर्द्वंद क्या है? वेदनीय कर्म। साता असाता वो तो आपकी मान्यता है, वो वास्तविकता नहीं है। सुख दुख वो भी मान्यता है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट है सफरिंग। सफरिंग का मतलब भुगतान, फिर आपको सुख का हो या दुख का हो। और ज्ञानी कहते हैं कि मेरे को जीवन में, मेरे को संसार में, मेरे को शरीर मिला, वो ही सबसे बड़ा वेदनीय कर्म है। संसार जो मिला वो वेदनीय कर्म, शरीर मिला वो अच्छा, शरीर मिला क्योंकि है, ये है तभी तो सफरिंग है। ये नहीं है तो नहीं है। तो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट ये है। और इसीलिए जब जन्म मरण के कर्म से मुक्त होते हैं तो वहाँ बॉडी नहीं है, तो सफरिंग भी नहीं। लेकिन सबसे बोलते हैं कि अंतराय कर्म है जो बाधा सबसे ज्यादा डालता है मोक्ष मार्ग में, वो मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म 8 कर्म का किंग है मोहनीय कर्म। सुख प्राप्त करने की इच्छा है, वही तो मोहनीय कर्म है नहीं, मगर पाना है। कई लोग कहते हैं ना महात्मा कि स्वामी जी हम ये विज्ञान का उपयोग करेंगे तो कैसे सुख का अनुभव होगा, आप समझे। तो मैंने कहा कि ये सुख और दुख जो है वो बिलीफ के आधार पे नहीं है, ये अनुभूति है। अज्ञान नहीं है, उसकी अनुभूति है। क्योंकि अज्ञान से रिलेटिव सुख दुख का अनुभव होता है, विज्ञान में रिलेटिव सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। वो अनुभव सुख दुख नहीं होता है, वो अनुभव वो रियल अनुभव है, अज्ञान की मुक्ति। तो ये फिजिकल जैसे सुख दुख होता है ऐसा वो नहीं होता है। वो बिलीफ से जो होता है वो सुख दुख का अनुभव उसका नहीं है। बिलीफ से मुक्ति का अनुभव, यानी जो शरीर की जो भुगतान होती है शरीर के माध्यम से, वो आपको नहीं होगी बाहर, क्योंकि आप शरीर नहीं है, शरीर के चलाने वाले भी नहीं है, और शरीर जो भुगतान करती है वो भुगतान करने वाले भी नहीं है। तो ये जो अनुभव होगा वो आपको नहीं होगा, मगर अज्ञानी को ये इसका होगा। अच्छा। तो ये सुख का मतलब हम जिसको बाहर हैप्पीनेस बोलते हैं, ऐसी हैप्पीनेस आत्मा में नहीं है। तो ये कंपैरिजन की बात नहीं है। એટલે વૈજ્ઞાનિકની દ્રષ્ટિએ સુખ જે આપણે સંસારમાંનું સુખ કહીએ છીએ એની ભાષા નથી। વૈજ્ઞાનિકની દ્રષ્ટિએ તો આનંદ અથવા તો જે आध्यात्मिक सुख का मतलब होता है चित्त प्रसन्नता। चित्त प्रसन्नता का मतलब होता है आपका ज्ञान और दर्शन कोई रिलेटिव सत्य के अंदर नहीं जुड़ेगा, वो चित्त प्रसन्नता है। ज्ञान और दर्शन कोई रिलेटिव सत्य में अटैच नहीं होगा, वो चित्त प्रसन्नता है। और रिलेटिव सत्य में आपका ज्ञान दर्शन अटैच हो जाएगा, वो संसारिक सुख हो सकता है।
અને दोनों में काफी ઘણો ડિફરન્સ છે બહુ જ. પણ એને એને એ જે ચિત્ત પ્રસન્નતા તો ખાલી અનુભવથી જ સમજી શકાય. सामान्य लोग चित्त प्रसन्नता की बात करते हैं, वैसा नहीं है. चित्त प्रसन्न, चित्त का मतलब होता है ज्ञान प्लस दर्शन. દર્શન બરાબર. तो ज्ञान दर्शन शुद्ध है तो चारित्र शुद्ध रहेगा, वितरागता, बस वो चित्त प्रसन्नता है. न राग है न द्वेष है, संयोग है मगर राग द्वेष नहीं है, वो चित्त प्रसन्नता है. तो प्रसन्नता का मतलब मुंह पे आनंद देखना वो नहीं है, सहज. प्रसन्नता का मतलब इंटरनल अनुभूति, इंटरनल अपने आप में 100% सेटिस्फाइड, उसमें कोई रिलेटिव सत्य नहीं है. અચ્છા, બીજું એક પ્રશ્ન હતો કે આપણે રામને કૃષ્ણને બધાને ભગવાન કહીએ છીએ પણ એ મનુષ્ય રૂપે જન્મ લીધેલો હતો. હવે એની અનુસંધાનમાં આપણે શિવ સ્વરૂપને ઓમ નમો શિવાય બોલીએ છીએ, એને પણ આપણે એક ભગવાન જ માનીએ છીએ, ત્રિમંત્રમાં આપણે. અને બીજું સિમંદર સ્વામી, તો એને રામકૃષ્ણ અને આ બીજા બીજા ભગવાન સાથે કઈ રીતના આપણે એને કમ્પેરિઝનમાં અથવા તો કઈ રીતના લઈ શકાય? પહેલા તો શિવ સ્વરૂપને આપણે ઓમ નમો શિવા પણ બોલીએ છીએ પણ એને ભગવાન નથી ગણતા આપણે, કારણ કે દેહધારી નથી ને, એવું છે. એટલે કઈ રીતનું પ્રશ્નને એની સાથે એવું છે કે शिव शब्द तो आत्मा के लिए यूज किया है, मगर धार्मिक लोगों ने शिव का मतलब वो शंकर बना दिया. हाँ, और शंकर नहीं, हाँ. पार्वती के साथ इसको जोड़ दिया. अच्छा. फिर इसके बच्चे भी हो गए तो फिर क्या करें? तो वो एक बना दिया. तो सबका अपना अपना वो प्रेजेंटेशन होता है और लोगों को समझाने का एक तरीका होता है और लोग इसको बिलीव भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं. वास्तव में शिव का मतलब होता है, शिव का मतलब होता है आत्मा. જો આપણે મંદિરમાં જે કહીએ છીએ એ શંકર ને પાર્વતી, પણ જે શિવ કહીએ છીએ એ જુદી આત્મા, इसलिए उसको निराकार बोला. નિરાકાર. અને એની સાથે આપણે મહાવીર સ્વામીને, કારણ કે એ આ ક્ષેત્રમાં તો છે નહીં, એટલે મનુષ્ય રૂપે તો ન હોય, મનુષ્ય રૂપે હોય તો તેને કર્મ ખપાવવા પડે, પણ આપણે એને ભગવાન જે કૃષ્ણને કે રામને આપણે ભગવાન માની લીધેલા છે, માનીએ છીએ અને પૂજીએ છીએ. એવી રીતના સિમંદર સ્વામીને કઈ રીતના કરી શકાય? કે सिमंदर स्वामी वो भगवान नहीं है, तीर्थंकर है, मगर सिमंदर स्वामी के अंदर केवल ज्ञान स्वरूप भगवान है, जिसको कहते हैं हम शुद्ध आत्मा, और उसका दूसरा नाम है परमात्मा. मगर जहाँ तक बॉडी है वहां तक इसको परमात्मा नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ कर्म तो बाकी है ना. तो फिर भी परमात्मा हो चुके हैं, मगर फुल फॉर्म में अभी एक्ट कब होगा? जब ये 4 कर्म भी अवगाती कर्म भी खत्म होगा, तब फुल मून होगा. मगर अभी फुल मून के लिए उसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये 4 कर्म, सिर्फ इसका एंड लाना है, बस. पुरुषार्थ की जरूरत नहीं. तो 4 कर्म जो फंडामेंटल थे, घाती कर्म, वो तो खत्म हो गए. यानी अज्ञान है नहीं, मगर ये कर्म तो खपाना पड़ेगा. એટલે સિમંદર સ્વામીને આપણે તીર્થંકરના રૂપમાં જ લેવાના હોય. એટલે સિમંદર સ્વામી પ્રભુ કે પરમાત્મા બોલે છે કે નહીં? वो सबकी श्रद्धा की बात है. अच्छा. श्रद्धा कहो, आस्था कहो, वो रिलेटिव सत्य है. सनातन सत्य है वो तीर्थंकर है. बॉडी के रूप में क्या है? तीर्थंकर. और इसके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा है. दोनों क्या है? સેપરેટ है. सेपरेट है. अगर तीर्थंकर भगवान भी खुद अपने मन वचन काया की साधना नहीं करते, हाँ. अगर वो भगवान होते हैं तो फिर इसकी साधना करनी पड़ेगी, मगर वो नहीं. वो तो आत्मा में लीन रहते हैं, हम इसमें लीन रहते हैं, इसलिए यहाँ घूमते हैं. वो आत्मा में लीन रहते हैं तो मोक्ष में जाते हैं. तो ये करेक्शन है, एक रिलेटिव सत्य है, एक सनातन सत्य है. गणपति जी कौन छे? गणपति गणपति गणेश भगवान. सबका अपना अपना धार्मिक मान्यता होती है. इसको एक इम्पोर्टेंट दिया है. वैसे वो गणेश जी को अलग अलग रूप में बताया है. वो
सुंदराड़ा होता है, वो उसका पेट बड़ा होता है, वो बुद्धिशाली होता है, वो शुभ है, शुभ समझते हैं ना? हाँ हाँ कोई धार्मिक कार्य में उसको पहले रखते हैं। सब अपनी अपनी मान्यता है। गौतम स्वामी के साथ उसका कनेक्शन नहीं है ना। वो लोग जोड़ भी देते हैं, अपने को क्या मतलब है? स्वामी जी एक किसी को किसी के साथ जोड़ना वो हो सकता है, अपना अपना व्यू पॉइंट है। स्वामी जी આપણે આત્માનો અનંત સુખનું ધામ છે એ તો વધારે સમજાવો ને ડિટેલમાં એ ગુણ સમજાવો ને અનંત સુખ આત્માનો જે ગુણ છે ને मैं अनंत सुख वाला हूँ। तो अनंत सुख का मतलब होता है इट इज नॉट मैटर ऑफ क्वांटिटी, इट इज अ मैटर ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी वाचक है, क्वांटिटी वाचक नहीं है। ये दुनिया का सुख का टोटल, वो अनंत सुख नहीं है आत्मा में। मगर दुनिया का जो सुख है वो विनाशी सुख, मेरे को टच न कर सके, स्पर्शे नहीं, खींचे नहीं, ऐसा मेरा सुख है, वो क्वालिटी वाचक है। क्या है? तो क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या अंतर है वो बताओ। जैसे हम पिक्चर लेते हैं, वो पहले कैमरा आता था, उसमें रोल आता था। क्या आता था? तो उस रोल में आप पिक्चर लोगे तो उनकी साइज होती है कि भाई 16 पिक्चर, 32 पिक्चर, 64, ऐसा उसका छोटे बड़े साइज के रोल आते थे। तो उसमें आप काउंट कर सकते हैं कि कितने पिक्चर आपने लिए हैं, तो वो क्वांटिटी वाचक है। और जो मिरर में पिक्चर दिखता है वो क्वालिटी वाचक है। यू कैनॉट काउंट इट। तो मिरर वो क्वालिटी वाचक है। तो अनंत सुख का मतलब वो क्वालिटी वाचक है, क्वांटिटी वाचक नहीं। वो परमानेंट है। क्या है? वो है और नहीं है ऐसा, या कम भी ज्यादा नहीं होता है। तो इनफाइनाइट हैप्पीनेस मतलब ये हमारा परमानेंट स्वभाव है। क्या है? પરમાનન્ટ સ્વભાવ। हाँ। मगर वो सुख विनाशी सुखों जैसा नहीं है, आता है चला जाता है, दिखता है, गिनती कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो परमानेंट है, क्वालिटी है। क्या है? ક્વોલિટી मगर ये क्वालिटी का अनुभव नहीं होता है, उसका नाम अंतराय कर्म। अंतराय कर्म क्यों है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह कर्म। और ये 3 कर्मों से क्या होता है? बाकी के 4 कर्म बनते हैं, जिसका हार्डवेयर बनता है। ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है।